दुनिया गर्म हो रही है। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्दियों में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। पृथ्वी का तापमान पिछले 50 वर्षों में जितना बढ़ा है उतना 400 वर्षों में भी नहीं बढ़ा था। यह लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि पृथ्वी का तापमान पिछले 50 वर्षों में तेजी से बढ़ता जा रहा है और इससे हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? ग्लोबल वार्मिंग, यह शब्द हमें 1800 के दशक के बाद से ज्यादा सुनने को मिलती है। CFC, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी कुछ गैसें सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी से बाहर नहीं निकलने देती है। ये गैसें ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। यदि इसकी मात्रा पर्यावरण में अधिक हो जाती है तो हमारा पर्यावरण गर्म होने लगता है और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। 1880 से अभी तक 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो चुका है और IPCC के रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक पृथ्वी का तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ सकता है और 2060 तक 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग नेचुरल और मानव की गतिविधियों दोनों प्रकार से होते हैं। प्राकृतिक कारणों में बात करें तो पहला है ज्वालामुखी। वोल्केनोज से CO2 गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। जंगलों में अधिक गर्मी के कारण आग लग जाती है, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। 1800 के दशक के बाद औद्योगिक क्रांति के समय से जीवाश्म ईंधन और पेट्रोलियम के प्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का बहुत अधिक वृद्धि हुआ। भारत की बात करें तो 1700 से 1995 के बीच 1,39,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जंगल साफ कर दिया गया। पूरी दुनिया का 9.3% भाग सिर्फ भारत में औद्योगिक क्रांति के समय काट दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग के पीछे पॉल्यूशन भी एक बड़ा कारण है। दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में मैं इस वीडियो में बात कर चुका हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। 1880 से अभी तक लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी का बढ़ चुका है। तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलने लगती है और बर्फ पिघलने से महासागरों के जल में वृद्धि होती है और जल में वृद्धि होने से तटीय क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या समाधान हो सकते हैं हमें बताना ना भूले।